हाँ स्वामी जी, मुझे ये बताना था कि हम्म। हम इतना सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब एक पॉइंट आता है ना जीवन की परीक्षा में, हाँ तो हम हिल जाते हैं। इतनी घबराहट होती है, इतना डर लगता है कि ये हम जो रास्ते जा रहे हैं वो सही है या गलत। उसमें हम बहुत घबरा जाते हैं स्वामी जी। हाँ हाँ, होता है, सही बोल रहे हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है ना? हम्म। हाँ, पर ठीक है। क्या है, हम क्या सोचते हैं ना कि हमारे जीवन से भय चले जाए, घबराहट पूरी चले जाए। वो सोच सही है, गलत नहीं है वो, बट उसके रहस्यों को आपको समझना पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना? हम्म। कि क्यों घबराहट आ रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण क्या है। उसको जब तक पूर्णतः समझोगे नहीं ना, तो वो क्लियरिटी नहीं आएगी। हाँ, हम्म। तो जैसे कोई एग्जांपल दो मेरे को, जिससे आपको घबराहट आती है या समस्या आती है। वैसे ना मेरी छोटी बहन है, अभी हम्म उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और हम्म उसके 2 बच्चे हैं। तो हम हम्म लोग सोच रहे हैं कि उनको हम हमारे यहाँ बुला ले या फिर उसके ससुराल में ही वैसे ही उसको रहने के लिए छोड़ दे। अगर हमारे यहाँ बुला लिया तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो और फ्यूचर का ना पूरा विचार आता है कि हम्म ये बच्चे बड़े होके कैसे होंगे, उसकी डेस्टिनी कैसी होगी। तो ना उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाती है। तो ये हम्म डर हम्म हम्म रहता है जुल्म। हम्म। हाँ, वो तो सही है, मामला सेंसिटिव है। तो डिसीजन ये है कि पहली मर्जी तो उनकी होनी चाहिए, है ना? हम्म। हाँ वो कहाँ रहना चाहती है और कहाँ उनको कंफर्टेबल लगता है ना? हाँ। कहाँ उनके बच्चों का भविष्य है। और एक वॉइस आती है अंतर्यामी से जो मैच करती है, जो आपकी, आपके सिस्टर की, और वो मैच करेगी। हम्म। वो डिसीजन ही सही रहता है ना? हाँ। हाँ। और ऐसा करने से सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना? हम्म। हम्म। हाँ, कई चीजें जीवन में आती हैं, उसको फेस करना ही पड़ता है। क्योंकि बाहर की चीजों को हम जो सेटल करना चाहते हैं ना, उससे कभी भी आनंद नहीं आएगा। हाँ वो तो है। हाँ, बट उसको छोड़ना नहीं है, करना है वो। और सेकंड थिंग, आनंद की जो तलाश है ना, वो बाहर से छोड़ दो कि हाँ। कहीं से वो आनंद मिल जाए या कुछ ठीक हो जाए तो सब सही हो जाएगा। जैसे हम बोलचाल की लैंग्वेज में पूछते हैं ना, सब हाँ ठीक है, हाँ। हाँ। सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है। बस यही हम्म। हमारी लैंग्वेज हो गई है ना आज की डेट में। हाँ क्योंकि हमको मालूम है किसी का कुछ अच्छा नहीं है। हाँ। हाँ हाँ। सब कहीं ना कहीं परेशान है बाहरी तल पे, है ना? हम्म। हाँ हाँ। हाँ, और वो सही भी है। बाहर ही कोई जी रहा है ना, तो वो कैसे ठीक होगा? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, हाँ जी। यार, एक सेकंड। हम्म, हम्म। जैसे मैं सब ठीक बना लूंगा सोच रहा था, चाहे मैं शक्कर ही भूल गया हूँ डालना।
हाँ। ये इधर है। फिर भी एक बेहतर डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए बाहरी जीवन में भी, है ना? हाँ, हाँ, ताकि एक संतुलन रहे। हाँ, हाँ, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले रहे हो तो पूरी लो, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना? ऐसा, हाँ, 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 सीधी बात है। या तो न ले कोई, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। हाँ, हुँ, हाँ, और लो तो पूरी लो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ये कुछ मन क्लिक कर रहा है, देखा जाएगा। हाँ, और अच्छा ही होगा ना, भावना अच्छी है तो हुँ, अच्छा ही होगा। हाँ, ये तो एक पहलू हुआ। और हाँ, हाँ, जो दूसरा पक्ष है, जो जो धर्म का है, सत्य का है, आपके होने का है, उसको हाँ, कभी नहीं छोड़ना, हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि ये वहीं आपको चैन मिलेगा, और जब तक आपको चैन नहीं मिला है, आप किसी को चैन और सुकून दे ही नहीं सकते, है ना? हाँ, वो है। पर क्या होता है ना स्वामी जी कि वो स्पिरिचुअलिटी से अनजान है बिल्कुल। गुड। और हम तो टैकल करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसको हाँ, हाँ। हम टैकल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें खुद भी संभालना है और उसको भी संभालना है। नहीं तो तो आप अपना धर्म निभाओ। उसने तो अपनी बेहोशी में जो भी डिसीजन लेने थे लेने ले लिए, और आज हम्म, वो भुगत रही है। तो हमें लगता है कि वो हमने पहले भी उसको सलाह दी ही होंगी कि सही क्या हम्म, है, लेकिन वो अपने पे टिकी रही। लेकिन आज वो इतनी मिडल में आ गई, न यहाँ जा सकती है न वहां जा सकती है। तो अभी एक ऑप्शन है कि हम उसको सपोर्ट करके उसकी लाइफ को आगे पुश करें। लेकिन हम्म। एक डर रहता है कि जो बच्चे हैं उसकी डेस्टिनी कैसी होगी, और ये ना भविष्य की चिंता ही खाई जाती है। नहीं, हालांकि वो अहंकार नहीं, है, सुनो, ओशो को पढ़ा है। सुनो, हम्म, सुनो। आप सपोर्ट करो उनको अच्छे से, है ना? हम्म, हाँ, हाँ, आप अपना धर्म निभाओ, बस अच्छे से सपोर्ट करो, कंप्लीट, है ना? जी, हाँ, और मंगल ही होगा, बस निश्चिंत रहो। क्योंकि वो ना फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं सिंगल हूँ, तो वैसे भी उसका चल जाएगा। हम्म, हम्म। लेकिन फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा ना, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं बड़ी होके ना ये कर रही हूँ, लेकिन कुछ लेने के देने ना पड़ जाए, ये वो चिंता सताती है। नहीं, देखो भाई, हर डिसीजन में कुछ खतरे होते ही हैं, है ना? हाँ, होता ही है वो तो, वो खतरा उठाना ही पड़ता है, समझ रहे हो? हम्म, हाँ जी, देखो, आज आज जैसे अभी 200 लोग सुन रहे हैं मेरे को, 2-3 घंटे, या मेरे ख्याल से 4-5 घंटे हो गए, है ना? हाँ, मैं 8:30 से ज्वाइंट हूँ। हम्म, हाँ, आई थिंक 4 या 5 घंटे हो गए। तो हर कोई खतरा उठाया है। हाँ जी। सबसे बड़ा खतरा क्या है इस जिंदगी में, है ना? रॉन्ग हाँ, मास्टर, गलत गुरु, समझ रहे हाँ हो? जी, हाँ जी। उससे बड़ा क्या खतरा होगा बताओ? लेकिन लोग उठाते हैं ना, पूरी दुनिया जी, उठाती है, तब जाके उनके जीवन में कोई रियल मास्टर मिलता है, 100 धक्के खाने के बाद। जी,
यानी इससे बड़ा और क्या खतरा है जीवन में? मृत्यु से बड़ा खतरा है ये, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर को चेंज कर देगा गुरु, अगर गलत शिक्षा दिया तो। हाँ और हाँ सही जी। दिया तो जन्मों से मुक्त भी कर देगा। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी। और उसके बाद भी आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये मास्टर सही है या फाइनल मास्टर है ये। हाँ। लेकिन जीवन में अच्छी भावना रखने से और हम्म। साहस करने से या मंगल ही होता है ना, अपना आ, भी और दूसरों का भी। हाँ, बस मैं यही सुनना चाहती थी प्रभु जी। हाँ, बस अपनी भावना अच्छी है, आप अपना को जो अच्छा लगता है आप करें धर्म जी। पूर्वक। हाँ बस आप अपना धर्म निभाएं, बाकी अस्तित्व सब ख्याल रखता है ना। या जी। हाँ जी, हाँ जी। चाय अच्छी तो नहीं बनी है भाई, ठीक ठीक बनी है, शक्कर ज्यादा हो गई लास्ट में। तो है कोई लेवन हारा? हाँ, हेलो प्रभु जी। मैं परमजीत बोल रही हूँ। मैं सेकंड टाइम आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ जी। जी, मैंने आपके आपसे पहले भी बात की थी। मेरे मन में एक क्वेश्चन है। आ, हम्म। मैं हमेशा ही 24 आवर लाइक मैं हूँ, मैं रहती हूँ। काम करते हुए भी रहती हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था कि इसके रहते हुए क्या देखे को अनदेखना करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आ, किसको अनदेखा? देह को? देख दे नो नो लाइक देखे को अनदेखा कर, वो जरूरी है या नहीं जरूरी है जब मैं हूं, मैं रहती हूँ? ना ना, मैं हूं जो है वो सुप्रीम है ना। ओके जी। हाँ, ये सब ठीक है, शुरू के लिए दृष्टा है या देखे को अनदेखा कर, है ना। जी जी ये अच्छा है शुरुआत के लिए, जी है ना। बट जी जी। मैं हूं से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। हाँ, ओके, ठीक है जी। तो देखा को अनदेखा करूं या ना करूं, पर मैं हूं में ही क्योंकि रहना है मुझे। हाँ, क्योंकि एक चीज ख्याल रखो कि कुछ भी अपन कर रहे हैं ना प्रयास, जी जैसे कोई भी साधना हो, चाहे हरि ध्यानम हो, चाहे देखे को अनदेखा हो, चाहे जी शिवो हम बोल रहे हो अपन, जी वो जहां पे करना पड़ रहा है या साधना आ रही है, जी। वहां पे जीव भाव स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है जी। और आत्मा से पतन होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी साधना क्यों ना हो या हम्म। किसी भी प्रकार की युक्ति क्यों ना हो वो, जी है ना। जी। हाँ, शुरू में ठीक है, बट बाद में इन चक्करों में पड़ो ही मत। हाँ, सिर्फ मैं हूं में ही रहूं बस। बस मैं हूँ। वो एक साइलेंस है, वो एक साइलेंस है, एक यस। शांति है, वहां पे आनंद है ना? हाँ, उसमें अपने होने का एहसास, जी जो आप हो, जी। अपने होने का एहसास, बस हम्म। उसी एहसास में जीने लग जाओ, है जी, ना। मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने 2 बारी आपको कॉल की है, मुझे क्लियर नहीं है। वो जो मैं हूँ है, वो हम्म। लाइक एक साइलेंस है, एक साउंड और साइलेंस मिक्स कुछ है। वो शांत है, कुछ समथिंग देखो ऐसा है। देखो, मैं हूं जी जो है ना, जी वो क्या है उसको सुनो, कि वो जी साइलेंस है, जी। आनंद है, प्रेम हम्म। है, जी ज्ञान है, जी प्रभु जी है ना। जी जी। ठीक है, पूर्ण है, शून्य, उसमें सब इंक्लूड है, यानी मैं से भिन्न कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। हाँ, जी जी। ठीक है प्रभु। यानी देखा भी और अनदेखा भी मैं ही हूँ। जी
जाना भी अनजाना भी मैं ही हूँ, सब में हूँ। बस। प्रभु आपने एक सत्संग किया था जहाँ पे आपने ना सारी सृष्टि को, यूनिवर्स को, सबको प्रणाम किया था, हाँ हाँ। सबको प्रणाम किया था। तो जब मैं हम्म आपका सत्संग सुन रही थी ना, तो मैंने हम्म कहा था अपने इनसाइड ही अपने आप से कि कब कोई गुरु होगा, देवदारी गुरु होगा, जो मुझे जिससे मैं बात कर पाऊंगी। तो हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप जो सत्संग कर रहे हैं ना, बैठे हैं ना, तो हम्म, मैं हूं के लिए ही बैठे हैं आप। लाइक जो मैं सुन रही हूँ वहां पे ही बैठे मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे मुझसे ही बात कर रहे हैं। हाँ। जी। और मैंने आपको जब मैंने आपका सत्संग सुना था, तो मैंने आपकी इमेज अपने ब्रेन में लेके आपको कोटि कोटि प्रणाम किया था। और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हूँ आज। मैं बता ही नहीं सकती कि परमात्मा ने, गॉड ने, गुरु ने, मैं हूं ने आपको यहाँ पे आज जो बैठे, जो आप अभी लाइव हो, वो मैं हूं के लिए। लाइक जो मैंने कहा था वही हो रहा है आज। हाँ थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मैं बता नहीं सकती। कोट कोट प्रणाम प्रभु। आप परमात्मा है, मेरे परमात्मा है, परमात्मा के भी परमात्मा है आप। बता नहीं सकती आपको। हाँ, प्रणाम कोटि है कोटि जी। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू हाँ, सो मच। प्रणाम है जी। ठीक है, थैंक यू। बाय। तो आप क्या करते हैं ना, अधिकतर लोग मैं हूं को, यानी आप अपने आप को छोड़ के कभी दृश्य में लटके हो, देखे में, कभी अनदेखे में लटके हो, कभी ज्ञात में, कभी अज्ञात में। ये सब लटकना है, कभी अनंत में, कभी जप में, कभी तप में। आप अपने बस को छोड़ के कहीं ना कहीं लटकते हो। कहीं लटको मत, बस अपना आप। उससे उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उस चीज में। हाँ जी, है कोई? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम मीना जी। हम्म, प्रभु जी, शब्द तो मैं इतना पहले बड़बड़ बड़बड़ बोलती थी, अभी इतना मौन आ गया है। कभी से सोच रही हूँ लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा है अंदर से। हाँ हाँ। क्या हुआ प्रभु जी मालूम है? सब कुछ समझते हुए भी ऐसा मालूम पड़ता था कि कुछ तो मिस कर रही हूँ। लेकिन आपने एक बार बताया ना कि डरता कौन है? जीव। सुखी दुखी कौन होता है? मन। सीधा अंदर क्लिक हुआ। अच्छा, ये जीव और मन ही मेरे को परेशान कर रहे थे। हम्म और एकदम एकदम समझ में आ गया। फिर अभी जो डरता है, सुखी दुखी होता है, उसके ऊपर पूरा ध्यान ही नहीं जाता है। और सीधा ऐसा लगता है कि मस्त समाधिस्थ अवस्था, मतलब कुछ भी नहीं। और आप बोलते हैं ना, मैं के गर्भ में जाओ, मैं के गर्भ में सिर्फ मैं ही हूँ, बस। हम्म। फिर फिर कुछ नहीं, मैं ही हाँ। हूँ। मैं ही हूँ, बोलने वाला भी नहीं, कहने यस। वाला भी नहीं। हम्म और और ये मन बुद्धि से आपने बोला ना, कुछ समझना नहीं, कुछ नहीं करने का है। तभी ऐसा लग रहा था ऐसा तो कुछ होगा, कुछ तो समझना पड़ेगा ना। फिर आपने बताया ना, एकदम क्लिक हुआ। ये मन बुद्धि मुझे कैसे समझ सकते हैं? मैं उससे इतने साल से समझने की कोशिश कर रही थी। आपने मुझे धर्मशाला में बहुत डांटा था, मालूम है आपने? डाटा था। हाँ, बहुत डांटा था। क्या बोला था, क्यों? बताओ तो। मैंने प्रश्न किया था कि जागृत सुसुप्ति क्या होती है?
तभी आपने बोला था कि आप प्रश्नों में क्यों जाते हो, आप जानते हो आप कौन हो, प्रश्न में क्यों उलझते रहते हो। फिर 1 घंटा डांटा था, मैं बहुत रोई थी। तब तभी मुझे समझ में आया कि उधर जाने का कारण ही मालूम पड़ गया कि, और मेरे को है ना प्रभु जी, मैं जब सब लोग इतना भगवान का नाम लेते हैं ना मेरे आसपास, मैं मेरी कुल देवी को माँ को बोलती थी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे नहीं मालूम तू मुझे कैसे मिलेगी, लेकिन ये सब मेरे से नहीं होता है। और आपने जो दिया ना प्रभु जी, क्या बताऊं, साक्षात परमात्मा स्वरूप ही मेरे जीवन में आए, और प्रकट परमात्मा अंदर बाहर कुछ बाकी नहीं, सिवाय प्रेम आनंद। और आप बोल रहे हैं उससे भी बियॉन्ड, इससे भी बियॉन्ड, उससे भी बियॉन्ड। अरे रे, मैं क्या हूँ मुझे भी नहीं मालूम। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और मुझे लगता है मुझसे મને મારાથી જ પ્યાર થઈ ગયો છે। અનંત 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 કોટી प्रणाम, लव यू मारा राम, लव यू लव यू लव यू। प्रभु हाँ जी, जी, प्रणाम अ, जी। जो साकार के दर्शन नहीं होते, मैं वो भी सोच रही थी, ये शिव राम सब परमात्मा तो है, लेकिन मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ कि मुझे दर्शन होंगे, लेकिन वो भी हो गए आपके रूप में। मतलब मुझे तो साकार निराकार उसके बियॉन्ड सब कुछ आपने दे दिया, सब कुछ। क्या हाँ जी। बताऊं। और 8:30 बजे से चल रहा है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब रात भर चलता ही रहे, कुछ खत्म ही ना हो। अनंत कोटि प्रणाम प्रभु जी, अनंत कोटि प्रणाम। हाँ, प्रणाम है जी। आशीष कैसे चुप है? तू कुछ बता यार। मैं सुन रहा हूँ प्रभु आपको। हाँ जी, कुछ बता दो। वो आपको इतनी देर सुनने के बाद तो फिर कुछ निकलता ही नहीं है। फिर भी जो पूछो प्रभु। नहीं, पूछने का नहीं है, ऐसा जो भी भाव आता है वो बताओ। भाव तो प्रभु बस यही आता है जो आप बता रहे हो, आपका होना एज इट इज। कोई कितने भी प्रश्न लेके आए, आप उसको सब हटा के उसको मैं पे ही टिका देते हो, जो कि पहले से टिका ही हुआ है। वो भरोसा, वो निष्ठा आपके होने पे ही।
क्योंकि हाँ, क्योंकि बाकी कहीं से भी इसको कुछ भी टैली करना कहीं और से, हालांकि वो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं और से टैली करेगा तो वो धोखा ही खाएगा। वो प्रेम, वो करुणा आपकी देखता हूँ। लोगों का प्रश्न रहता है कि आप आप भी तो इतनी साधना किए, या तो इतना कैसे इजी हो जाएगा। और आप उनको यही बार बार यकीन दिलाते हो कि हाँ इतना ही इजी है, क्योंकि वो आप ही हो। हाँ, वो आप ही उतने सहज हो। वो आप बोले ना अभी कि कोई रहता जो इतनी निष्ठा से बोलता कि तू वही है श्वेत केतु, या मैं ही वो अहम ब्रह्मास्मि, उतनी निष्ठा से बोल पाता। हाँ, और आप बार बार हर बार उसी पॉइंट को क्लिक करवा रहे हो, तनिक भी इधर उधर करते ही नहीं हो। और बस वो टिका रहे इसी पॉइंट पे, सत्संग निरंतर सुनता ही रहे, तो उसको तो होगा ही होगा। ये मेरा वचन है, मैं का वचन है। हाँ, फिर सबका फिर प्रश्न आता है कि मैं में अहंकार हो जाता है। वो कहीं अलग मानते हैं उस मैं को करके, जो सबका मैं है, तो फिर अहंकार आएगा ही नहीं। अहंकार के लिए भी दो होना चाहिए कि ये तेरा मैं और ये मेरा मैं, तब अहंकार है। और जब मैं ही है, सिर्फ मैं ही है, तो अहंकार हो ही नहीं सकता, असंभव। वो यूनिवर्सल मैं की जो आप बात करते हो, बस वहां पर उसकी निष्ठा आ जाए तो सब सेट है। फिर तू भी मैं ही है, मैं तो मैं है ही, तू भी मैं ही है। हाँ। और फिर वो उनका प्रश्न था, एक नाम भूल रहा हूँ, वो उसने वो मतलब साफ सुथरा रखो और ये सब, है ना। उसमें भी प्रभु जैसे आप सही हो गए तो फिर सब सही है ना। और आप ही दुखी हो, या आप अपने आप को दुखी या कुछ भी मान रहे हो, तो फिर वो जो भी करेगा ना प्रभु, वो गड़बड़ ही करेगा, गलत ही करेगा। हाँ, हाँ, फिर वो कुछ भी करे उसका अर्थ ही नहीं है। अर्थ ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जीव हत्या और क्या क्या वो पॉइंट्स आ रहे थे, तो भाई जब सब कुछ मैं ही हूं तो फिर मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा, हम्म, है ना। सहज में नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं बताया कि मत कर, कुछ और मान के कि मत कर, तो कभी मैं कर भी सकता हूँ। हम्म, लेकिन जब ये जान लिया कि मैं ही हूँ, हम्म, तो फिर तो सब सहज हो जाएगा ना। तो वो रियल वो है, ये मास्टर की है या ये कुंजी है, जो एक बार अगर यहाँ इस पे निष्ठा हो गई तो फिर तो प्रश्न बचते ही नहीं, ये सब सहज हो जाते हैं। ये तो अ, उसके ऊपर ऊपर के वो है। हाँ, लेकिन उसी से टैली करना, यानी अभी आप सत्य को ना जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हो।
तो आप वही कर रहे हो। मैं पे ही मैं की निष्ठा करा दे रहे हो। तो हृदय से धन्यवाद है आपका। अहोभाव है हमेशा, वो प्रेम है आपका, जो सब इतने प्रेम और उससे सुन रहे हैं, मैं ही होकर मैं को सुन रहे हैं। बस थैंक यू प्रभु। तो सबका प्रेम है, प्यास है, और ये अपने आप हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वहां ग्रहण हो रहा है। इसमें कोई है नहीं ऐसा, कोई देने वाला या वाली बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन बस अहोभाव से ना ये बढ़ता है प्रभु। हाँ, हाँ, वो भी सत्य है। और इस वाणी से क्या होता है ना, निष्ठा हो जाती है। मेन जो मुद्दा है निष्ठा, आत्मा की वाणी से सीधा निष्ठा हो जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार वो ट्रिगर हो गया ना, यानी वो निष्ठा का स्पर्श भी हो गया ना, वो खींच लेती है फिर। वो हो ही जाता है, कोई निरंतर सुन रहा है या प्रेम से भी सुन रहा है तो इजीली है वो। तो सत्य के लिए, प्रेम के लिए, प्रभु के लिए, अब ये लोग 5 घंटे से सब सुन रहे हैं, 6 घंटा जो भी है। तो ये पागलपन बहुत प्रिय है अंतर्यामी को। हम्म। वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं तू ये वो, ध्यान ज्ञान, ये प्रेम, ये दीवानगी कि 5 घंटे से रखे नहीं है और डूबे हुए हैं। तो ये बहुत प्रिय लगता है अंतर्यामी को, बहुत अतिशय प्रिय लगता है। हाँ, दिन रात जीना ट्रुथ के लिए, भटकना भी चलेगा, मालूम है? अगर आप ट्रुथ के लिए भटक रहे हो ना, तो अंतर्यामी तब भी खुश होता है। ठीक है, कल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप भटक रहे हो, अगर सत्य के लिए भटक रहे हो वो भी शुभ है। जैसे संसार में पहुंच जाना भी कहीं ना कहीं अशुभ है। शुभ है। हाँ हाँ। कि सब कुछ मिल जाना या वो हो जाना, वो उसका कोई सार नहीं हम्म। है ना? ठीक है, सपोर्टिव है या जो भी बोल लो, बट इसमें भटक जाना भी श्रेयस्कर है। हम्म। तो जो अपना दिन रात दे रहा है ट्रुथ के लिए, तो अंतर्यामी बरोबर देखता रहता है, ये मेरे लिए जी रहा है, दिन रात एक कर रहा है, सुन रहा है, जी रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो भी सुन रहा है, तो उसको और प्रेम होता है आपसे। हम्म। अनुभव नहीं हो रहा है तो भी जिए जा रहा है, सुन रहा है, बोले ये मेरा प्रेमी है। तो उसका अपना एक दायरा है ना,
अंतर्यामी का। वो सबसे पहले बिजनेसमैन को फेंक देता है बाहर। कैलकुलेटिंग जो आते हैं ना, वो कुछ दिन टिकते हैं, फिर फेंक देते हैं। वो फेंक ही देता है कि तुमको बिजनेस ही करना है तो दूसरी जगह है भैया, इस जगह को छोड़ो। तो वो बरोबर ख्याल रखता है अंतर्यामी, क्योंकि सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। जो सबके उर अंतर में बसा हुआ है अंतर्यामी, जो जिसको आप मैं हूं बोलते हो, वो अपने में आपको डुबो ही देगा, शामिल करा ही देगा। आपका आइडेंटिटी, आपका व्यक्तित्व, ये सब मिटा देता है वो। बस आपका एक ही काम है, बस लगे रहो। हाँ, अब सत्संग में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो वो लगे रहना भी नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक होते रहता है वो। इधर जैसे ऑटोमेटिक निकल रहा है मेरे पास से, तो उधर से रिसीविंग हो रहा है, वो ऑटोमेटिक है एकदम। तो ये सबको लगता है धन्य महसूस करते हैं। मैं धन्य महसूस करता हूँ कि इसको सुनने वाले इतने सारे लोग हैं। बहुत होता है ये, 2-4 तक मैं मैक्सिमम सोचता था शुरू में। इसको सुनने वाले वो भी इतने प्रेम से ग्रहण करने वाले इतने सारे हो गए, ये महाआश्चर्य है बिल्कुल। इसमें एक चीज और बोलूंगा प्रभु, हम्म, कि आपको पता था कि सत्य को जैसा है वैसा सीधा सीधा बोलूंगा ना, तो बहुत कम ही लोग उसको ग्रहण करेंगे करके, ये हम्म, पता था आपको। फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, मैं देखा शुरू से। हाँ, कोई सुने मत सुने नहीं, पर हम्म, आप जैसा है वैसा बोले, सीधा हम्म, का सीधा एज इट इज, वहां तनिक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर बीच में बात हुई आपकी, तो बोले कुछ अगर मैं थोड़ा इधर उधर करके बोलूंगा ना, तो और लाखों लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे को वो चाहिए ही नहीं। हाँ, मेरे को तो जो रियल प्यासे हैं सत्य के, जो सत्य को जैसा है वैसा सुनने को तैयार हैं, वही चाहिए। हाँ, तो ये पावर होता है सत्य का। हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो इधर उधर की बातें नहीं, भले कोई ना सुने वो चलेगा। और सत्य को ईमानदारी से बोलना चाहिए तो ऐसा ही बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलो, चलेगा। और सुनना चाहिए तो भी ऐसा ही सुनना चाहिए जैसा है। हम्म। नहीं, ये सच है कि मैं कभी भी पिच लो नहीं किया।
है ना, हम्म, कि ठीक है यार, कोई नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो लो कर दो। वो लाखों लोगों को इकट्ठा करके लाखों लोगों को सत्य से वंचित कर देने से बेहतर किसी एक को सत्य को लखा देना है ना। वो उसका कोई अर्थ नहीं है भीड़ बढ़ाने का, और वो सब, और बहुत आसान है भीड़ भीड़ बढ़ाना, ये सब बच्चों के खेल है। दो इच्छा पूर्ति की चीजें बता दो, दो साधनाएं बता दो, भीड़ बढ़ जाती है मालूम। हाँ, लेकिन लेकिन उसकी हानि क्या है उसको समझो आप उसका ये जन्म नहीं, कई जन्म को डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। खाली यही जन्म नहीं, कई जन्म को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। वो भी सड़ी सी चीज भीड़ के चक्कर में, जो किसी की नहीं होती। तो ये सब चलता रहता है, ये सब कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और इतनी नॉनसेंस थिंक है, यानी आप आश्चर्य करोगे कि मन को मिटाने के लिए साधनाएं, यानी इस टाइप का जो चलता है ना, बहुत खतरनाक है ये। साधना से मन और मजबूत हो जाता है, और मन बहुत पुराना होता है, मतलब वो इस जन्म का नहीं है आपका मन। मन बहुत पुराना होता है। जब तक मन का स्वामी नहीं आया है, वो सरेंडर नहीं करेगा। और किसी को बोलो ना कि तू भाई साधना मत कर, तो उसको बुरा लग जाता है मालूम। मतलब कई बार किसी की भलाई करना ही खतरनाक हो जाता है। तो ऐसा भी होता रहता है, चलता रहता है। उसको तू दो साधना बताएगा ना कुछ नए किस्म की, तो उसको अच्छा फील होता है मालूम। क्योंकि भीड़ केवल साधना वालों की है ना।
तो सब सुंदर हो रहा है, अच्छे से बह रहा है सत्य प्रेम को लेके। बहुत अद्भुत है ये। और आशीष, क्या सुनते हैं ये लोग? अभी कितने सारे लोग अभी भी हैं, क्या सुनते हैं ये लोग यार? है ना प्रभु? पागल हैं ये लोग। इतने सारे सुनने वाले हैं करके यहाँ से बुलवाया जा रहा है। ऑटोमेटिक है बिल्कुल ये। अब वो गुरुप्रीत पहले बड़ी परेशान रहती थी, वो मेरे को अभी बात हुई, वो इतने प्यारे पॉइंट में जी रही है कि माया को भगवान जान। यानी सुनता हूं ना मैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि हाँ यार, कोई पॉइंट में जो भी जी रहा है, और इन लोग के लिए ये जीवन हो गया है। अब ये नहीं है कि ये सब चीजें इनके लिए कोई केवल दिमागी बातें हैं। जो भी पॉइंट्स हैं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, जो भी मैं हूं, इनका ये जीवन हो गया है, रस हो गया है। अब मैं ना, मेरा जो वो है कि मैं नहीं देख सकता, पता नहीं क्यों, 1 इंच भी नीचे किसी को। थोड़ा भी गड़बड़ देखता हूं तो मैं करेक्ट करता ही हूँ।
तो अंतर्यामी को ये बहुत पसंद आता है, जो दिन और रात जीता है उसके लिए। बहुत पसंद आता है। जब नींद आ रही हो और नींद को कोई साइड रख देता है और सत्य को सुनने के लिए जगता रहता है रात में, ये अलग ही दीवानगी है। क्या कर रहा है तू? ढकारे ले रहा है? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं है वो। कौन है तू? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम सी। आप किसी को बता रहे थे कि बाजार जाओ, जैसे बैंक की कोई बात कर रहे थे कि बैंक जाओ, और बैंक भी मेरा अंग है, बाजार भी मेरा। ये थोड़ा सा और मेरे को समझा, आत्मा होके जीना कैसे है। आपका क्या नाम है? रवीश कटियाल। मैंने आगे अ, भी आपसे अ, रवीश रवीश। जी, जी। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब ये बाजार या ये दुनिया, ये आपका अंग नहीं है, ये आप ही हो। हम क्या करते हैं कि इसको अपने से अलग मानते हैं और फिर इसी से मुक्त होना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है हम्म, कि दुनिया को अपने से अलग माने, मन को अपने से अलग माने। हम्म, अब अलग मान के अब इसी से मुक्त होना चाहते हम्म, हैं। इसको ऐसे देखो कि अलग मानना मन को, दुनिया को या किसी भी चीज को ये तो आप समझ आता है कि मन, थॉट, बुद्धि, ये सब मैं ही बनाऊं। बाहर जैसे आपने बोला ना, बैंक को भी अपना अंग मानो, ये नहीं समझ अब आता। बाहर समझ नहीं आता, क्योंकि ये बाहर अलग क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपने खुद को देह माना। हम्म, देह की दृष्टि से भीतर, शरीर के अंदर जो है वो भीतर है, और शरीर के बाहर जो है बड़ा सा, वो बाहर है। हम्म, ये देह के चश्मे से आप देख रहे हो जगत को, इसलिए हम्म, लग रहा है। हम्म, हाँ, भीतर और बाहर जैसा कुछ भी नहीं है। हम्म, हम्म। देह के चश्मे से देख रहे हो करके लग रहा है। हाँ, ये ये पूरी तरह सेट नहीं हो रहा। हाँ, पूरी तरह सेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको आप सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूँ हम्म, उसको आप हम्म, सुने हम्म, तो धीरे धीरे चलते हैं, है ना? हम्म, हम्म, ज्यादा से ज्यादा लास्ट में क्या होगा? सेट नहीं होगा। वैसे भी सेट नहीं है तो क्या दिक्कत हम्म, है ना? ठीक है। थोड़ा सा
चलते हैं उस ओर। हम्म। तो एक मित्र थे जो ये सवाल भी पूछे थे, तो हम्म, लोग अनुभव में नहीं जाते हैं। हम्म, जैसे आप अपने शरीर का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है, हम्म। बताओ? हाँ, मैं का ही अनुभव होता है। अच्छा ठीक है। हम्म, भीतर का अनुभव करो तो किसका होता है? भीतर चुप। का होता है कि मैं का होता है? नहीं, एकदम चुप। एकदम मैं, वो इसी को मैं समझ रही हूँ, जो मैं बिल्कुल चुप हूँ, बाहर भी चुप हूँ, अंदर भी चुप हूँ, उसी हाँ को हाँ, मैं। वो चुप उप को छोड़ो, हम्म, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ जी। जैसे देह का अनुभव करते हो तो आपको अपना अनुभव होता है, मैं का, है ना? हाँ जी। अब प्रैक्टिकल करो, भीतर जिसको बोल रहे हो ना, भीतर का अनुभव करो तो क्या भीतर का होता है कि मैं का होता है? नहीं, बिल्कुल चुप, एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं। भीतर का जब आप अनुभव करेंगे ना तो भीतर का नहीं होगा, मैं का ही होगा। हाँ जी। जैसे शरीर का अनुभव किए ना तो मैं का ही हम्म, होता है, मैं का ही होता है, भीतर का भी ऐसे मैं ही। का ही होता है। हाँ, हम्म, भीतर भी करो तो मैं का ही अनुभव होता है हाँ ना? जी, मैं का ही तो होता है। अनुभव ही तो प्रमाण होता है ना, ठीक हम्म, है? हम्म, अब बाहर का अनुभव करो, बाहर ये पूरा ब्रह्मांड है समझ लो। हम्म, तो अब बाहर का अनुभव करो तो क्या बाहर का होता है क्या अनुभव, कि अपना होता है? देखो अच्छे से प्रैक्टिकल करके। मैं का ही होता है। मैं का ही होता है ना? हम्म, हम्म, तो मैं को ही आपने शरीर बोला था, भीतर बोला था, और अभी बाहर बोल रहे हो। समझ मैं गई। को ही तो बोल रहे हो। हम्म, अब बाहर में सब आ जाता है, ये बैंक वैंक या दुनिया या जो भी बोलते हैं अपन इसको, हम्म, है ना? तो अच्छा, अब अपन क्या गलती किए? पहली जो बिगेस्ट मिस्टेक है कि हमने पहले ही अपने से बाहर को अलग मान लिया और तभी बाहर का अनुभव किए। हम्म, आपसे अलग, मैं से अलग बाहर है ही नहीं। हम्म, समझ रहे हो? न भीतर है न हाँ, बाहर है, मैं से हम्म, भिन्न हम्म, पहले से ही कुछ भी है ही नहीं। हम्म, बस अलग अपने से कुछ भी मत मानो, बस। हम्म, हाँ, तो अब सुन के थोड़ा थोड़ा भरोसा आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ तारे, आपने एक बार बताया था, तारे, चाँद, सब नक्षत्र मैं ही है सब। पर मैं इसको नहीं विजुअलाइज़ कर पा रही थी, बैंक जाना और बैंक ये सब, इसको नहीं हाँ, कर पा रही। उनका सवाल बैंक से था, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हाँ, हुँ, तो कोई भी जगह खाली नहीं रहती स्वयं से। हुँ, हुँ, हाँ, जीवन के छोटे छोटे कर्म भी ना मैं से अलग थोड़ी ना रहते हैं। आप हो तभी तो कर्म हो रहे हैं। हुँ, हुँ, आप ही नहीं रहोगे तो कर्म भी कैसे होंगे, है ना? हुँ, तो सबका आधार आप ही हो। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर, हाँ जी। बहुत-बहुत थैंक बस अलग कुछ भी मत मानो स्वयं से। यू। थैंक यू। हाँ जी।